आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं वारी एनर्जीज का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ। ये शेयर अभी 3134 रुपीज़ का है। और जब ये मैंने इसका टेक्निकल एनालिसिस किया था तो मैंने ये 2910 के ऊपर बुलिश बताया था। इसके बाद ये 3743 पे चला गया। तो वो वीडियो में आप मेरा देख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहाँ आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको 2910 के ऊपर बुलिश बताया था, फिर बाद में शेयर बहुत ऊपर गया था। तो वो तो मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया था। अब मैं फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ इस कंपनी का। तो फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए हम ये जानेंगे कंपनी की स्थिति कैसी है और एक कंपनी में लॉन्ग टर्म पैसा लगाने में फ़ायदा है, हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वारी एनर्जीज है। इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 90,026 करोड़ की है, मतलब अप्रॉक्स 90,000 करोड़ की। स्टॉक का पी 91.9 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 43.6 का, और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 33.4 है। ठीक है, अब आगे अगर हम देखते हैं तो ये वारी कंपनीज के पीयर्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे सीमेंस है, नंबर 2 पे एबीबी और नंबर 3 पे सीजी पावर और नंबर 4 पे वारी आता है। ठीक है, तो वारी एनर्जीज जो है अपने पीयर्स में नंबर 4 पे है। अगला अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो जून 2023 में से सेल की थी 3328 की, और जून 2024 में इसने की थी 3409 करोड़ की। तो सेल बड़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बड़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 2023 में 468 करोड़ का था, फिर बढ़ के ये जून 2024 में 552 करोड़ का हो गया। और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज है वो भी बढ़ी है, पहले 14% थी, 16 हुआ है फिर। ठीक है, अगर मैं इनके नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट जून 2023 में 338 करोड़ का था, और फिर बढ़ के ये जून 2024 में 401 करोड़ का हो गया। अब हमने इसके जो मेन है इसका ये ईयर ऑन ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम ये देखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर इसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। कैसे, देखिए मार्च 2020 में इसे 1996 करोड़ की सेल करी, फिर मार्च 2021 में 1953 की करी, फिर ये बढ़ के मार्च 2022 में 2854 करोड़ की हो गई, फिर मार्च 2023 में 6751 करोड़ की सेल्स हो गई, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गई। फिर मार्च 2024 में ये 11,398 मतलब अप्रॉक्स 11,400 करोड़ की सेल करी है मार्च 2024 में। ठीक है, अगर मैं इसके नेट प्रॉफिट की बात करूं तो ये भी इसमें भी काफ़ी नेट प्रॉफिट में इनके काफ़ी बहुत बढ़िया इसमें उछाल आया है। जैसे इन्होंने नेट प्रॉफिट 2022 मार्च में किया था 39 करोड़ का, मार्च 2021 में किया था 48 करोड़ का, मार्च 2022 में किया था 80 करोड़ रुपए का, मार्च 2023 में 500 करोड़ का किया था, मतलब 80 करोड़ से सीधा 500 करोड़ पे आया है ये। ठीक है, फिर इसके बाद मार्च 2024 में 500 करोड़ से सीधा 1274 करोड़। तो आप देखिए इसने जो शेयर ने इसका नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, मतलब 2020 मार्च से देखिए कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और बहुत ही अच्छी स्पीड से बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी नेट प्रॉफिट में चल रही है। तो एक तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा कर रही है। अर्निंग पर शेयर भी इनका बहुत बड़ा है, पहले 2 रुपये कुछ था, फिर बढ़ के 2.5 रुपये के आसपास हो गया, फिर 3.84 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर, फिर सीधा 3.84 से 24.49 आ गया अर्निंग पर शेयर, और अब ये मार्च 2024 में इसका अर्निंग पर शेयर है 62.76। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इसके फाइनेंशियल्स की बात करूँ, इनके सेल्स, नेट प्रॉफिट वगैरह और इनके मार्जिन्स वगैरह, तो ये भी कंटिन्यूसली बढ़े हैं, सब बढ़िया इसमें हुआ है। ठीक है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। ये इनकी बैलेंस शीट है। अगर मार्च 2024 की बात करूँ तो अब इसकी 11,277 की टोटल असेट्स और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, 11,277 करोड़ की। ठीक है, जो कि मार्च 2020 में बहुत कम थी, 938 करोड़ की थी सिर्फ। अब कंपनी के जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये प्रमोटर्स हैं, इनके पास 64.31% की जो है शेयर होल्डिंग्स हैं, जिसमें से वारी सब्सटेंशियल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के पास 18.37% की जो है शेयर होल्डिंग है, और बाकी ये सारे इन्वेस्टर्स हैं।
ठीक है। जैसे कि पंकज चमन लाल दोषी, इनके पास 8.56% की इक्विटी है, और ये सारे नाम सबके दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इनके पास थोड़ा थोड़ी इक्विटी है, लेकिन सबसे ज़्यादा वारी सब्सटेंशियल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में है, ठीक है। और इसके अलावा FIIs के पास इनके 2.23% के शेयर होल्डिंग्स है, DIIs के पास 3.0% की, और पब्लिक के पास 30.46% की। तो देखिए, अब इस कंपनी की बात करूं, भले ही कंपनी का जो है P ज़्यादा है, और कंपनी की जो है प्राइस भी काफ़ी IPO के हिसाब से काफ़ी बढ़ चुका है अब, लेकिन कंपनी का अगर मैं ओवरऑल लॉन्ग टर्म देखूं तो एक कंपनी प्रॉफिटेबल है, और अगर इसी तरह ही तरीके से प्रॉफिटेबल बनी रहती है कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, हालांकि मैं आगे भी एनालिसिस किया करूंगा इसका, फिर भी बता रहा हूँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसी तरीके से बढ़िया परफॉर्म करती है, तो एक कंपनी बहुत बढ़ सकती है, इस कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में था, थैंक यू।